है झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2024 में प्रचंड जीत के बाद हेमंत के सोरेन के नेतृत्व में आईएनडीआईए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अब आप देखिए, हेमंत सोरेन ने सीएम के तौर पर शपथ ले लिया है और आज सोरेन सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। राजभवन के अशोक उद्यान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विधायकों को मंत्री पद और गोपनीयता की वे शपथ दिलाते जरूर नजर आएंगे। मुख्यमंत्री के अलावा 11 मंत्रियों के पद हैं। साथ ही विधायकों को शपथ दिलाने के लिए वरिष्ठ नेता स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर पद के लिए भी शपथ दिलाई जाएगी और राजभवन को आज सरकार की ओर से सूची भेज दी गई है। इधर देर रात कांग्रेस के कोटे से मंत्रियों के नाम का खुलासा हो चुका है। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस कोटे से राधाकृष्ण किशोर, डॉक्टर इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की मंत्री होंगे। देर रात जिन्हें मंत्री बनाया जाना है उन्हें सूचना दे दी गई है। इधर आरजेडी कोटे से संजय यादव को मंत्री बनाया जाना तय है। वे गोड्डा से विधायक हैं। पार्टी ने विधायक दल का नेता सुरेश पासवान को बनाया है। जेएमएम से रामदास सोरेन, हाफिजुल हसन, दीपक बिरुआ, चमरा लिंडा, सुदिव्य कुमार सोनू और योगेंद्र प्रसाद महतो मंत्री बनेंगे। कांग्रेस में 3 प्रमंडल से मंत्री बनाए गए हैं। कांग्रेस ने पलामू प्रमंडल से राधाकृष्ण किशोर को चुना है। राधाकृष्ण छतरपुर से चुनाव जीते हैं। वो पहले भी कई बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस से जेडीयू, बीजेपी, आजसू होते हुए फिर वे कांग्रेस में लौटे हैं। कांग्रेस कोटे से दूसरे मंत्री हैं संथाल परगना से जामताड़ा से विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, जो लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं और पिछली कैबिनेट में कुछ महीनों तक ग्रामीण विकास विभाग जैसा बड़ा मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। कांग्रेस की तीसरी मंत्री भी संथाल से ही आती हैं। कोटा जिले के महागामा विधानसभा से दूसरी बार विधायक बनी दीपिका भी पिछली सरकार में आखिर के कुछ महीनों में कृषि मंत्री बनी थी। कांग्रेस ने इस बार दक्षिणी छोटा नागपुर से रांची जिले के मांडर सीट से चुनाव जीतने वाली शिल्पी नेहा तिर्की पर भी भरोसा जताया है। शिल्पी पहली बार मंत्री बनने जा रही हैं। 2022 में अपने पिता को एक मामले में सजा होने पर शिल्पी ने राजनीति में कदम रखा और उपचुनाव में जीत पहली बार वो विधायक बनी। इनमें किशोर एससी, शिल्पी एसटी, दीपिका अगड़ी जाति और इरफान अल्पसंख्यक कोटे से मंत्री बनाए जा रहे हैं। बिना देरी आपको हम सीधे लिए चलते हैं राजभवन, जहां से हमारे संवाददाता विपिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, राजभवन के बाहर भी हलचलें तेज है। क्या कितना वक्त जो है वो बताया जा रहा है शपथ ग्रहण को लेकर, क्योंकि जो नामों की चर्चा लगातार पिछले कई दिनों से हो रही थी उस पर कहीं ना कहीं अब मोहर लग चुकी है। 6-4-1 का फॉर्मूला यहां पर स्पष्ट हो चुका है और जो क्षेत्रीय जातीय का समीकरण संतुलित दिख रहा था वो नामों के आधार पर भी स्पष्ट हो पाया है। विपिन, 12 बजे का समय निर्धारित है जब राज्यपाल संतोष गंगवार राज्य मंत्री परिषद के 11 सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। जिस तरीके से अगर बात करें तो कांग्रेस ने कल देर रात ही अपनी सूची सार्वजनिक कर दी थी, जिसमें राधाकृष्ण किशोर, दीपिका पांडे, इरफान अंसारी और शिल्पी नेहा तिर्की का नाम था। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से रामदास सोरेन, दीपक बिरुआ, चमरा लिंडा, सुदिव्य सोनू, योगेंद्र प्रसाद और हाफिजुल हसन का नाम है। और राजद की तरफ से संजय यादव जो है गोड्डा विधानसभा के विधायक, उनको मंत्री पद के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि आज जो मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण है उसमें सबसे पहला शपथ राधाकृष्ण किशोर लेंगे, यानी कि कैबिनेट में मुख्यमंत्री के बाद का दर्जा राधाकृष्ण किशोर का होगा। सबसे आखिरी शपथ शिल्पी नेहा तिर्की का होना है। राधाकृष्ण किशोर के बाद दीपक बिरुआ, चमरा लिंडा, संजय प्रसाद यादव, रामदास सोरेन, इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, दीपिका पांडे सिंह, योगेंद्र प्रसाद, सुदिव्य सोनू शपथ लेंगे। और सबसे अंतिम में शिल्पी नेहा तिर्की का नंबर है, जो जानकारी राजभवन के हवाले से दी गई है। तो राधाकृष्ण किशोर का दर्जा कैबिनेट में मुख्यमंत्री के बाद का होगा, यानी कि कांग्रेस कोटे को वो लीड करेंगे कैबिनेट में मंत्री की हैसियत से। अब जहां तक बात है शपथ ग्रहण के बाद विभागों का बंटवारा होगा और सभी विभाग जिस दल के पास पूर्व में सरकार में था वही विभाग इस बार भी रहेगा। तो अब अटकलें लगाई जा रही है कि किस मंत्री को कौन से विभाग का दर्जा दिया जाएगा, कौन सा विभाग उनके पास होगा। तो ये तमाम चीजें देर शाम 4 बजे तक स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इतना तय है कि बीते गुरुवार को राज्य की कमान संभालने वाले हेमंत सोरेन आज अपना कैबिनेट का विस्तार कर रहे हैं और फुल स्ट्रेंथ कैबिनेट झारखंड में होगा। 11 विधायक जो हैं आज वो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं।
बिल्कुल विपिन, एक सवाल आपसे जरूर लेना चाहूंगी। जब कांग्रेस के इन 4 नामों की जानकारी निकलकर सामने आई, आप देखिए इरफान अंसारी, शिल्पी नेहा तिर्की, दीपिका पांडे सिंह और राधा कृष्ण किशोर, इनमें से 2 ऐसे नाम हैं जो पहले भी मंत्री का पद संभाल चुके हैं, हालांकि थोड़े वक्त के लिए ही, लेकिन 2 ऐसे नाम जरूर हैं जिन पर पार्टी ने भरोसा जताया है और इस बार मंत्री पद की वे शपथ लेते हुए नजर आएंगे। विपिन जी देखिए, छतरपुर से निर्वाचित विधायक अगर राधा कृष्ण किशोर की बात करें तो अलग झारखंड बनने के बाद एक तो ये पहला मौका है कि कांग्रेस के टिकट पर कांग्रेस ने कोई एससी रिजर्व सीट जीता है कांके और छतरपुर। और राधा कृष्ण किशोर क्योंकि पुराने कांग्रेसी रहे हैं, कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत उन्होंने की थी, शुरुआती 3 टर्म के एमएलए वो कांग्रेस के टिकट पर रहे हैं, पलामू जिला कांग्रेस के वो अध्यक्ष रहे हैं और इससे पहले जब वो अंतिम बार कांग्रेस में थे तो कांग्रेस के मीडिया विभाग के संयोजक के रूप में भी उन्होंने काम किया है। और जो संसदीय प्रणाली के जानकारों की जिक्र अगर झारखंड के 81 निर्वाचित विधायकों की करे तो सबसे ज्यादा अगर संसदीय व्यवस्था और संसदीय परंपरा का जानकार किसी को कहा जाता है तो वो राधा कृष्ण किशोर को है। तो ऐसे में ये अटकलें लगाई जा रही है कि संभवतः राधा कृष्ण किशोर के हवाले वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग मुख्यमंत्री दे सकते हैं। हालांकि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन ये कोटा कांग्रेस के पास है, इसलिए इस बात की संभावनाएं बहुत हद तक है कि संसदीय कार्य मंत्री के रूप में राधा कृष्ण किशोर को हम सदन में देखेंगे और कैबिनेट में भी उनका जो दर्जा है मुख्यमंत्री के बाद का, जो शपथ ले रहे हैं आज पहली मंत्री के तौर पर, तो ये सब कुछ संकेत कर रहा है कि विधायक किसके पास विभाग के रूप में मुख्यमंत्री क्या देने वाले हैं। और जहां तक बात अगर करें तो इस बार चमरा लिंडा जो बिशुनपुर से चुनाव जीत कर आए हैं लगातार 4थी बार, उनको भी कैबिनेट मंत्री के रूप में हम देखेंगे। इसके अलावा योगेंद्र प्रसाद जो गोमिया से निर्वाचित होकर आए हैं उनको मंत्री के रूप में आज शपथ दिलाया जाएगा। ये सब उनका मंत्री के रूप में पहला कार्यकाल होगा। सुदीप सोनू पहली बार मंत्री बन रहे हैं, शिल्पी नेहा तिर्की पहली बार मंत्री बन रही है, संजय यादव पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो रामदास सोरेन रिपीट है, हाफिजुल हसन रिपीट कर रहे हैं, दीपक बिरुआ रिपीट मंत्री हैं, दीपिका और इरफान भी रिपीट कर रहे हैं। तो ये एक जो संतुलन की बात कही जा रही थी, सामाजिक संतुलन, प्रमंडलीय संतुलन और जातिगत संतुलन भी यहाँ पर देखने को मिला है, जो 12 नाम इस मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में मुख्यमंत्री समेत सामने आए हैं। बिल्कुल विपिन, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लगातार हम आपसे अपडेट्स लेंगे क्योंकि अब चहलकदमी भी जरूर बढ़ चुकी है राजभवन के बाहर। धन्यवाद फिलहाल के लिए आपका। तो जिस तरह से ये तमाम जानकारियां हमारे संवाददाता विपिन हम तक साझा कर पा रहे थे, कई ऐसे चेहरे जिन पर वापस से भरोसा जताया गया है और उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाती हुई नजर आएगी, वहीं कई ऐसे चेहरे भी हैं जो इस बार पहली बार मंत्रिमंडल में होंगे और एक नई जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। बात अगर विशेष तौर पर जेएमएम की करें तो इस बार पूरे मंत्रिमंडल में हमें 12 मंत्री जरूर नजर आने वाले हैं। जेएमएम में कोल्हान से घाटशिला विधायक पूर्व मंत्री रामदास सोरेन और चाईबासा से विधायक दीपक बिरुआ को मंत्री चुना है। संथाल से पूर्व मंत्री मधुपुर विधायक हाफिजुल हसन अल्पसंख्यक कोटे से मंत्री होंगे। कोयलांचल से गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू को पहली बार लाल बत्ती मिलने जा रही है। गोमिया विधायक योगेंद्र प्रसाद महतो भी मंत्री बनेंगे। वहीं दक्षिणी छोटा नागपुर के बिशुनपुर से लगातार 3री बार विधायक बने चमरा लिंडा भी पहली बार मंत्री बन रहे हैं। जेएमएम कोटे से पलामू प्रमंडल से कोई विधायक मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना सका है। वहीं इस बार पार्टी ने किसी महिला पर भी भरोसा नहीं जताया है। आप ये समीकरण अगर देखें, 6 विधायकों के नाम जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, इनमें महिलाओं का जिक्र नहीं है, यानी कि आज जेएमएम की तरफ से वो महिला विधायक आज शपथ लेती हुए हमें जरूर नजर नहीं आने वाली है। लेकिन यहां भी अगर आप समीकरण को समझे, जो 6 नाम जेएमएम कोटे से निकलकर सामने आए हैं, इन पर भी भरोसा वापस से कई ऐसे लोग जिन पर जताया गया और कई ऐसे लोग जिन्हें नई जिम्मेदारी पार्टी देती हुई नजर आएगी। राजभवन सीधे हम आपको लिए चलते हैं जहां से हमारे संवाददाता राकेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, जिस तरह से इन 6 नामों की चर्चा हम कर रहे थे, इन 6 नामों में आप देखिए सुदिव्य कुमार सोनू या अन्य ऐसे नाम भी हैं जो इन्हें पहली बार यह जिम्मेदारी मिलती हुई जरूर नजर आएगी। पार्टी ने भरोसा जता दिया है इन नामों को लेकर। राकेश, आप बिल्कुल सुस्मिता के ऐसे नाम है जो सरप्राइजिंग नाम है और जिसमें आप योगेंद्र महतो का नाम ले सकते हैं। इसके अलावा सुदिव्य कुमार सोनू, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बेहद वफादार माने जाते हैं और थिंक टैंकर हैं पार्टी के, तो उनको इस बार मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक सरप्राइजिंग नाम चमरा लिंडा का भी है, 3 बार के विधायक हैं, उनको भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर पुराने चेहरों पर भरोसा है तो नए लोगों को भी
मौका जो है वो पार्टी दे रही है। पुराने चेहरों में हफीजुल हसन एक बार फिर मंत्री बनने जा रहे हैं। इसके अलावा दीपक बिरुआ जो कि चंपई सोरेन की सरकार में मंत्री बने थे, रामदास सोरेन चंपई सोरेन की सरकार में मंत्री बने थे। हालांकि इन दोनों का कार्यकाल बहुत छोटा था, तकरीबन 3 महीने से ज्यादा का कार्यकाल नहीं था इनका, लिहाजा एक बार फिर पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। कोल्हान से आते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का मजबूत किला माना जाता है कोल्हान। तो कोल्हान से 2 चेहरे, एक तो रामदास सोरेन और दूसरा जो है वो दीपक बिरुआ के तौर पर कोल्हान से 2 चेहरे हैं। संथाल से हफीजुल हसन एक बार फिर मंत्री बनाए जाएंगे। और इसके अलावा जो 3 नाम है वो थोड़े सरप्राइजिंग नाम है। मीडिया में इन नामों को लेकर पहले चर्चा नहीं थी, हालांकि योगेंद्र प्रसाद महतो के नाम को लेकर चर्चा जरूर थी, लेकिन सुदीव्य सोनू और चमरा लिंडा थोड़े सरप्राइजिंग हैं। तो इन तीनों पर पार्टी ने भरोसा जताया है और तीनों को बड़ी जिम्मेवारी जो है वो पार्टी देने जा रही है। सुस्मिता। बिल्कुल राकेश, तो ऐसे में और इसी के साथ ये भी जरूर कहा जा सकता है कि झारखंड में जब हेमंत मंत्रिमंडल में इस बार हमें पूरे 12 मंत्री जरूर देखने को मिलेंगे। 6-4-1 का जो फॉर्मूला कहा जा रहा था कि 2019 के फॉर्मूले के आधार पर ही 2024 में मंत्री पद के भी बंटवारे होंगे, और इस बार आप ये भी देख लीजिए कि मंत्रिमंडल में इस बार भी पूरे 12 मंत्री हमें जरूर नजर आने वाले हैं। राकेश, हाँ बिल्कुल, देखिए कल ही इस बात को न्यूज़ 11 ने प्रमुखता से रखा था कि इस बार का जो स्ट्रेंथ होगा सरकार का वो फुल स्ट्रेंथ होगा, यानी 12वां मंत्री भी होगा। तो पूरा स्ट्रेंथ है इस बार। 6 विधायक जो हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से। इसके अलावा 4 कांग्रेस से और 1 आरजेडी से, 11 का आंकड़ा हो जाता है। मुख्यमंत्री एक खुद है, लिहाजा 12 जो फुल स्ट्रेंथ है वो पूरा इस सरकार में देखने को मिलेगा। चंपई सोरेन की सरकार में भी आपने देखा था कि 12 लोगों का फुल स्ट्रेंथ था। हालांकि इससे पहले जो सरकारें रही उसमें आमतौर पर यह देखने को मिलता था कि फुल स्ट्रेंथ नहीं रहता था, 12वां मंत्री हमेशा जो है वो सस्पेंस रहता था। लेकिन इस बार उस परिपाटी को तोड़ते हुए पूरा फुल स्ट्रेंथ रखा गया है, यानी इस सरकार में 12वां मंत्री भी होगा, कोई स्पेस नहीं रखा गया है। क्योंकि देखिए मैंडेट बड़ा मिला है, जनादेश बड़ा मिला है सरकार को, और संख्या बल के लिहाज से अगर आप देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में 34 विधायक जीत कर आए हैं, लिहाजा सबको एकमुट करना जरूरी था। तो उस हिसाब से परमंडल वाइज कह लीजिए, जातीय समिति बिल्कुल राकेश, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे और ये तमाम जानकारी अपने दर्शकों तक जरूर साझा करेंगे कि इस बार जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, पूरे 12 मंत्री इस बार जब शपथ लेते हुए नजर आएंगे, जबकि एक हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ पहले ही ले चुके हैं हेमंत सोरेन, और 11 मंत्रियों का शपथ ग्रहण होना है। और इसके साथ ही अब ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट होती हुई जरूर नजर आ रही है कि पार्टी ने वैसे कौन से विधायक के चेहरे हैं जिन पर भरोसा जताया है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में प्रचंड जीत के बाद बनी हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली आईएनडीआईए एक बार फिर से नई सरकार बनाने जा रही है। हेमंत सोरेन ने सीएम के तौर पर शपथ ले लिया है और आज सोरेन सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। राजभवन के अशोक उद्यान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विधायकों को मंत्री और गोपनीयता के पद वे शपथ दिलाते हुए जरूर यहां पर नजर आएंगे। और ऐसे में सरकार में मुख्यमंत्री के अलावा 11 मंत्रियों के पद है और ये नाम भी अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं कि आज वे कौन कौन से चेहरे हैं जिन्होंने पहले इस विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और अब इसके बाद इन्हें मंत्री पद मिलता हुआ नजर आएगा। सीधे आपको वापस से लिए चलते राजभवन, जहां से हमारे संवाददाता अजय लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जेएमएम और कांग्रेस के कोटे से वो कौन से विधायक होने वाले हैं जो बतौर मंत्री अब जाने जाएंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। आरजेडी विशेष की एक बार बात कर लेते हैं। आरजेडी से आप देखिए, संजय प्रसाद पर पार्टी ने भरोसा जताया है, 1 सीट आरजेडी को भी मिली मंत्री पद के लिए। अजय, बिल्कुल सुनता, संजय प्रसाद यादव गोड्डा से राजद के विधायक मंत्री पद का शपथ लेंगे अब से थोड़ी देर बाद। तो यह माना जा रहा है कि संजय प्रसाद यादव मंत्री बनेंगे हेमंत सोरेन सरकार में। जी।
कई नामों की चर्चा थी, लेकिन अंतिम मुहर लालू प्रसाद का आशीर्वाद संजय प्रसाद यादव को मिला है। लालू प्रसाद से ज़्यादा आशीर्वाद तेजस्वी यादव का मिला है उन्हें, और वो अब मंत्री पद के रेस में नहीं, बल्कि अब थोड़ी देर बाद वो राजभवन में मंत्री पद का शपथ लेंगे। तो राजद से इकलौता नाम संजय प्रसाद यादव का है। हालांकि इस बार 4 विधायक चुनाव जीतकर आए थे आरजेडी से, लेकिन भाग्यशाली साबित हुए। संजय प्रसाद यादव गोड्डा से वो विधायक चुने गए हैं। सुष्मिता, बिल्कुल अजय, जो तरह से ये पूरा हम कह सकते हैं मंत्रिमंडल हमें जरूर देखने को मिल रहा है, 6-4-1 का फॉर्मूला भी हमने इस बार देखा। लेकिन आप ये भी देखिए, कांग्रेस कोटे से 2 ऐसी महिला विधायक हैं जो पहली जो कह सकते हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है, लेकिन जेएमएम की तरफ से महिलाओं के चेहरे पर इस बार जो है वो भरोसा नहीं जताया गया। जो 6 नाम सामने आए हैं उनमें महिला विधायक का जिक्र कहीं देखने को नहीं मिल पाया है। अजय, बिल्कुल सुष्मिता, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से कई ऐसे लोग हैं जो चुनाव जीतकर आए हैं। खासकर लुइस मरांडी का नाम था, लेकिन चूंकि लुइस मरांडी भारतीय जनता पार्टी में थी और उसके बाद वो पार्टी में आई है, लिहाजा झारखंड मुक्ति मोर्चा में वो बेशक चुनाव जीतकर आई हैं, लेकिन उन्हें अपनी प्रतिबद्धता दिखानी होगी, अपनी निष्ठा दिखानी होगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति। यह तो पूरा झारखंड जानता है कि लुइस मरांडी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ी थी, वो चुनाव हार गई थी, लेकिन जब इस बार भी वो अंतिम वक्त में झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुई, वह भी तब जब उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें ऐसी जगह से टिकट दे रहा है जहां से उनकी जीत मुश्किल है। लिहाजा झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर ये विवाद हो जाता कि भारतीय जनता पार्टी की कोई नेता 10 दिन पहले पार्टी में आई, बेशक वो चुनाव जीत गई, लेकिन मंत्री पद से सुशोभित कर देना, वह भी तब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में कई कद्दावर नेता पहले से मौजूद हैं। लिहाजा हेमंत सोरेन की सरकार ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि कोई गलत परसेप्शन बने झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में। कल को ये सवाल उठ सकता था कि लुइस मरांडी से बेहतर चेहरे थे सरकार में शामिल होने के लिए, लेकिन लुइस मरांडी दल बदलू को हेमंत सोरेन ने मंत्री बना दिया, तो कम से कम ये आरोप नई सरकार पर नहीं लगेगी। और इस वक्त राजभवन के पास में मौजूद हूँ, यहाँ से सबसे पहली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा सुष्मिता कि इसी रास्ते से तमाम मंत्रियों को जाना है। लिहाजा सबसे पहले जो कैमरे में कैद होगा वो न्यूज़ 11 के कैमरे में कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है, किस तैयारी के साथ आ रहा है। अधिकारियों के आने का सिलसिला लगभग शुरू हो चुका है राजभवन के पास। थोड़ी देर में मुझे लगता है कि मंत्रियों की गाड़ी भी आपको दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी। समर्थक लगातार पहुंचना शुरू कर दिए हैं राजभवन में, चाहे वो कांग्रेस के समर्थक हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के हों या फिर आरजेडी के हों, ये तमाम लोगों के समर्थक पहुंचना शुरू कर दिए हैं। थोड़ी देर बाद, मेरी घड़ी में इस वक्त 11:20 लगभग होने को है, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ी देर बाद आपको वो तमाम चेहरे भी दिखाई पड़ जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि चंपई सोरेन मंत्रिमंडल का जब विस्तार हो रहा था तो दीपिका पांडे की गाड़ी यहीं पर फंस गई थी जहां पर मैं मौजूद हूं। इतनी ज़्यादा गाड़ियां थी, इतना ज़्यादा लंबा जाम लग गया था, समय हो रहा था वोट का। दीपिका पांडे ने गाड़ी छोड़ दी थी और पैदल राजभवन की तरफ गई थी वोट लेने के लिए। तो क्या ऐसा दृश्य फिर से उभर कर सामने आता है, या दीपिका पांडे अनुभवी हो गई हैं पहले से, तो वो पहले पहुंच जाएंगे। डीटीओ की गाड़ी जा रही है, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की गाड़ी जा रही है। तो इस बार मुझे लगता है कि जाम की स्थिति उत्पन्न न हो, यहाँ पर दीपिका पांडे को पैदल ना चलना पड़े, लिहाजा उन्हें पहले पहुँच जाना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि लुइस मरांडी का नाम क्यों नहीं, मैंने कहा कि लुइस मरांडी का नाम इसलिए नहीं है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में महज चुनाव से 10 दिन पहले आई थी और चुनाव उन्होंने बेशक जीत लिया है। कोई कुछ गाड़ियां लगातार परिवार वाले भी देखेंगे
कि धीरे धीरे करके गाड़ियों के आने का बिल्कुल अजय, सिलसिला, आप देखिए चहलकदमी VIP वहां पर गाड़ी बढ़ जिसको चुकी बोलते है हैं हमारे क्योंकि लगभग 12:30 बजे का वो वक्त दिया हुआ है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, और ऐसे में अब वहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है क्योंकि अब नाम भी बिल्कुल स्पष्ट है। शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे हम लगातार ये जानकारियां लेते रहेंगे, तस्वीरें साझा करते रहेंगे। वहां पर क्या कुछ अपडेट है, ये जानकारी हम अपने दर्शकों तक जरूर साझा करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।